वहाँ काऊ प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और हमारी तरफ से द्वारकानाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर के पुजारी को एक पत्र लिखो कि वो यहाँ आए के हमसे मिलें, उनको दुख सुख हम स्वयं सुनना चाहें। वैसे तो प्रधानमंत्री जी वहां पर कोई परेशानी नहीं है। सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर को तो मैं दिन में 4-6 बार जाकर के देखता हूँ। सारा काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और पंडा पुजारियों को बड़ा आराम है, कोई परेशानी नहीं है। वहाँ ज्यादा देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ का सब काम तो अपने आप बढ़िया चल रहा है। नहीं, हमारी तरफ से पत्र भेजो, शीघ्र ही वो आकर के हमसे मिलें, हम उनका दुख सुख स्वयं सुनना चाहेंगे। ओहो, मेरी सारी पोल खुल जाएगी। पर कोई बात नहीं है, आपकी आज्ञा है तो वहाँ पत्र लिख देते हैं। आपकी आज्ञा का शीघ्र ही पालन होगा अन्नदाता। हाँ, और पत्र भेज करके उनको यहाँ बुला करके और आपके सामने पेश करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो पत्र लिखो। और इधर तो श्री विठलदास जी महाराज, पंडित श्री नटवरलाल जी जो पुरोहित जी हैं और छगन भाई जो मंत्री जी हैं, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। और इधर महाराज ने एक दूत को पठाया है। प्रधानमंत्री के जीवन की जय जयकार हो। आए गयो तब ही तहां दूत एक महाराज, पठई पत्री संग में श्री विठल के काज। प्रधानमंत्री जी, मैं महाराज का भेजा हुआ दूत हूँ और ये मैं पत्र लेकर आया हूँ आपके लिए। लाओ। मंत्री जी, ये महाराज को पत्र आयो है। महाराज अपने लश्कर के सहित रणछोड़ रायजू के दर्शन करवे के ताही द्वारकापुरी पधार रहे हैं और उनके संग में सेना के सब लोग हु आए रहे हैं रणछोड़ रायजू के दर्शन करवे के लिए। तो चलो हम हु यहाँ जूनागढ़ से रणछोड़ रायजू के दर्शन करवे के लिए द्वारकापुरी चलें। सब रणछोड़ रायजू के दर्शन हूँ कर लीजो और महाराज से हूँ हम मिल लेंगे। चलो ठीक है प्रधानमंत्री जी, आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र ही होगा। महाराज आ रहे हैं। स्वागत की तैयारी करनी है। चलिए प्रभु। महाराज पधार रहे हैं। धर्मावतार की जय हो। महाराज प्रणाम। द्वारकापुरी आगमन पे आपको स्वागत है। ये जूनागढ़ सूबे की प्रजा बहुत समय से अपने महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही। आज वह समय आए गयो या प्रजा ने अपने महाराज के दर्शन किए हैं। राज पुरोहित जी, हमें कुछ तो समझाएं। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के जो भी किया है उससे हमें परिचित कराएं। बहुत सुंदर कार्य चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और गरीब योजना में जूनागढ़ नगर में जो ये उत्सव हो रहा है नटवरलाल, ये किसके लिए हो रहा है? ये सब आपके स्वागत के लिए हो रहा है महाराज। और एक विशेष बात और भी है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब हैं उनके लिए कर माफ कर दिया है और जो विशेष धनवान व्यक्ति हैं उनसे कर वसूली की है और सभी जनता के लिए जहाँ जो भी कमी थी उसकी पूर्ति करते हुए बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं। सुना है यहाँ के कैदियों को भी प्रधानमंत्री जी ने क्षमा दान दिया। हाँ महाराज, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के कैदियों को बंधन मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ आकर के आपने
इतनी शीघ्रता से व्यवस्था को व्यवस्थित किया है। यहाँ की प्रजा आपसे बहुत प्रसन्न है। ऐसा लगता है कि यहाँ की प्रजा के मन को ही आपने जीत लिया है। महाराज, या में मेरी कछु बड़ाई नहीं है, ये तो सब मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा को चमत्कार है। उनकी कृपा से ही मैं या कार्य में सफल भयो हूं। प्रधानमंत्री जी, हम चाहते हैं द्वारकाधीश के यहाँ द्वारका में हम जितने भी जन रहें, प्रातःकाल और संध्या काल दोनों समय हम द्वारकाधीश के दर्शन किया करें। हमारे साथ हमारे आए हुए ये समस्त सैनिक द्वारकाधीश के दर्शन के लिए लालायित है। महाराज, मैंने आपकी ठहरवे की व्यवस्था मंदिर के ढिंग में ही कर दी है। वहां से आप समय से द्वारकानाथ के दर्शन कर सको हो, और सेना की व्यवस्था हो पृथक पृथक कर दी है, उनको कोई दर्शन करने में असुविधा नहीं होगी। और महाराज, आप यात्रा से आए हो, श्रमित भय होंगे, या सो आप अपने शिविर में चल के विश्राम करो। आओ। लाल जी, दोनों समय महाराज मंदिर में पंडित जी पूरी सेना को लेकर के मंदिर में दोनों समय महाराज दर्शन करने जाएंगे। कितना चढ़ावा आएगा। जय हो जय हो। केवल चढ़ावे की लगी हुई है। श्री द्वारकाधीश की जय जय। श्री द्वारकानाथ की जय। द्वारका को नाथ मारो रण छोड़ राय छे। द्वारका को नाथ मारो छोड़ राय छे। द्वारका को नाथ मारो रण 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 छोड़ राय छे। द्वारका जय द्वारकाधीश पंडित जी। द्वारकानाथ की जय हो। सोमनाथ भगवान की जय हो। आहा, कहो छगनलाल, क्या है तुम्हारा हाल। पंडित जी, आप मुझे कुछ बता सकते हैं या नहीं। क्या बताना है अब। पंडित जी, आप मुझे बताइए, ये मेरे भाग्य का तारा इस प्रकार डूबा ही रहेगा या उसका कभी उदय भी होना है। अरे छगनलाल, अब तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकने ही वाला है। आय 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 आय। समय बहुत नजदीक आ गया है। आज तुम देख रहे हो क्या समय बना हुआ है। हाँ, देख रहा हूँ। अरे महाराज, और अकेले ही नहीं। पंडित जी, मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से मुझे समझाइए। अरे विस्तार ही तो कर रहा हूं, तू समझने की कोशिश कर थोड़ा सा, समझ रहा हूं। बुद्धि पे जोर दे। महाराज, शाम सवेरे रोजाना दोनों मंदिरों में सारी सेना को लेकर, सारे परिवार को लेकर के दर्शन करने के लिए नियम से जा रहे हैं। लेकिन एक कमी रह रही है। क्या कमी रह रही है। अरे वो ही कमी है। वो क्या नाम बताया सेनापति का। विठल दास। भूल बहुत जल्दी जाते हो पंडित जी तुम। अरे बुरे लोगों का नाम मैं भूल के ही रहता हूँ। अरे वो कोई जो मेरे मतलब के होते मैं केवल उनका नाम याद रखता हूँ। तो जो विठल दास है ना, प्रधानमंत्री जी। हाँ, प्रधानमंत्री जी। पद का वो रखिए जरा ध्यान। अरे पद हमारा क्या कम है, हम राजगुरु हैं। अरे आप राजगुरु हैं तो वो भी प्रधानमंत्री जी हैं। तो क्या हो गया, प्रधानमंत्री तो बनते रहते। तो बात सुनो काम की, जो तुम्हारे मतलब की बात है उसको सुनो। अरे राजा रोज दर्शन करने जाते हैं भगवान के लिए, राजा होकर के जाते हैं। रानी जी भी जाती हैं, परिवार भी जाता है। उनके साथ में जो भी सेना आई है वो भी भगवान का दर्शन करने रोज नियम से जाते हैं। लेकिन वो विठल दास, सुनो इधर, वो विठल दास तुम्हारा दर्शन करने के लिए नहीं आता है। नहीं आता है। इसका मतलब वो नास्तिक है।
उसको हमारे द्वारकाधीश भगवान से प्रेम नहीं है, वो किसी और धर्म को, किसी और मजहब में उसका मन लगा हुआ है, ये उसकी कमजोरी है। और तुमको पाठ हमने पढ़ाया था चुगली का, उस चुगली वाले पाठ को अब आगे बढ़ा दो। इस चुगली में ही सुनो, विठलनाथ दास दर्शन करने नहीं आता है, तो इसको चुगली के रूप में बढ़ा करके। पंडित जी, हाँ क्या करते रहते हो? ये बात नहीं है। असुरन की सृष्टि भई कहो पिता सो जाए, बहनी हमरी रचौ जो राखी बांधे आए। तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ रहे हैं, वो सुनिए। हाँ उसी को सुन के कह रहा हाँ, हूं। ये चुगली का पाठ पढ़ो, चुगली का पाठ। ये चुगली क्या है समझाएं तुम्हें? अरे बताइए पंडित ये जी। चुगली दैत्यों की छोटी बहन है। दैत्यों ने भी जब विजय पाई तो इस चुगली से ही विजय पाई। इस चुगली के सामने देवता भी हार जाते। पंडित जी, तब ही प्रजापति ब्रह्म ने चुगली रची बनाए, असुरन की प्यारी बहन जासों देव डराए। जिस समय दैत्य पैदा हुए तो दैत्यों को उदासी हो गई। दैत्यों को? हाँ, दैत्यों को उदासी हुई कि हमारा साथ देने वाली कोई शक्ति हमारे साथ में नहीं है। वाह, हमारा साथ देने वाली कोई शक्ति हमारे पास में नहीं है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? ब्रह्मा जी महाराज, हमको एक बहन की आवश्यकता है। बहन की? हाँ, बहन की। तो आप हमें एक बहन प्रदान कीजिए। तो ये चुगली नाम की बहन, सुन रहे हो ध्यान से? कहाँ ध्यान है? सुन रहा हूँ, मेरा हाँ। ध्यान आपकी ही तरफ है। ये चुगली नाम की बहन को ब्रह्मा जी ने पैदा किया और ये दैत्यों की छोटी बहन है। और इस चुगली का ही सहारा लेकर के दैत्य बलपूर्वक इस पृथ्वी का राज करते हैं और बार बार देवताओं को मार के भगा देते हैं इस चुगली से। अरे क्या नाम है तेरा? छगन भाई, छगन लाल। वो देवता भी डरते हैं। आई तेरी समझ में? हाँ, आ गया मेरी समझ में पंडित जी। इसलिए अब चुगली करने का वक्त है। मैं सब समझ गया। हाँ, महाराज से चल करके चुगली करेंगे और महाराज को भड़काएंगे। महाराज का मत्था खराब हो जाएगा तो महाराज वो विठल दास को और मंत्री पद से हटाकर फिर वृंदावन में भेज देंगे, वहां बैठ के माला जपेगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। ऐसी ही कछु जग की रीत, ऐसे कछु जग की रीत, सज्जन साधु कष्ट पावत हैं। सज्जन साधु कष्ट पावत है, दुर्जन करे अनीत, दुर्जन करे अनीत। ऐसे कछु जग की रीत। मीन पान करी तो है रहे तहामी। महाराज पधारने वाले हैं। जय हो महाराज की जय हो, अन्नदाता सरकार की जय हो, पृथ्वीनाथ की जय हो। जुग जुग जिए महाराज, घड़ी क्षमान मुजरा पे नजर आवे, अन्नदाता की जय हो। महाराज की जय हो। आइए महाराज। कहो मंत्री जी, महाराज, आज किन किन विषयों पर चर्चा होनी है ये बताइए। महाराज, वैसे सब ठीक है ना? महाराज, आपके स्वभाव से हमारे इस जूनागढ़ सूबे में सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग खुशी हैं, कोई भी लोग चिंतित नहीं है। आपकी कृपा से सब काम अच्छे चल रहे हैं। आप किसी बात की कोई चिंता ना करें।
और कुछ? किंतु महाराज, हाँ हाँ, किंतु महाराज क्या तुम बोलते बोलते रुक क्यों गए? किंतु क्या बात है? किंतु क्या व्यवस्था है जूनागढ़ सूबे में? वही तो बता रहा हूं मैं आपको। बोलो। किंतु महाराज, एक समस्या ऐसी आन पड़ी है जो इससे पहले ना मैंने कभी देखी और ना कभी इस राज्यसभा में सुनी। वो क्या? वो यही है महाराज, जो बीठल दास नाम के सज्जन है ना महामंत्री जी। देखो, नियम तो यह है, महाजनो ये न गतः सपंथा। हाँ, जैसा उत्तम श्रेणी के लोग आचरण करते हैं वही आचरण समाज को अपनाने चाहिए। जी महाराज, गर लेकिन हाँ, हम लोग उन आचरणों पर नहीं चल रहे हैं। जब बड़े लोग ही बिछड़ जाएंगे आचरणों से तो हम तो अपने आप ही अपने मार्ग से भटक जाएंगे। महामंत्री, तुम्हारी बातों से लगता है हमारे किसी उच्च पदाधिकारी से कोई त्रुटि हुई है। कौन है वह? निर्भीक होकर के बोलो। न्याय की दृष्टि में सब समान हैं। अगर भूल करने वाला स्वयं मैं हूं तो मैं भी अपने आप को दंड देने से पीछे नहीं हटूंगा। बोलो। क्षमा करें महाराज, आपके राज में किसी से कोई त्रुटि नहीं हुई है, लेकिन जो बीठल दास नाम के सज्जन हैं वो हमारे धर्म विरुद्ध हैं और वो हम भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। महामंत्री, ये तुम क्या कह रहे हो? यही बीठल दास तो सत्यनिष्ठ और धर्म परायण व्यक्ति हैं। हमें तो उनके किसी भी आचरण में कोई दोष नजर नहीं आता। महाराज, अब ये कुछ दोष बता रहे है। हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, वेद शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के जितने भी देवता हैं वो सब माननीय हैं। सभी के सामने हमको जाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए, सभी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन वो बीठल दास द्वारकाधीश भगवान के दर्शन नहीं कर। राज पुरोहित जी, आपको जो भी कहना है वाणी पर संयम रखते हुए बोलो। हाँ, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बीठल दास हिंदू धर्म को नहीं मानते? ऐसा ही लगता है कुछ। अगर वो हिंदू धर्म को मानते तो वो द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने के लिए जाते, हाँ महाराज। सोमनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए नित्य नियम से जाते, लेकिन वो जाते ही नहीं है। अरे कोई ये कहे कि उनके पास राजकाज से समय नहीं मिलता है, तो मैं तो रात दिन उनके पास नजदीक ही रह करके देखता हूँ। राजकाज करने के बाद भी पर्याप्त समय उनको प्राप्त होता है। राज्य काज से उन्हें अवकाश न मिलता हो, इसलिए वो दर्शन करने न गए हो। नहीं, राजकाज से पूरा समय मिलता है। ठहरो, क्या कहा महाराज, उनको राजकाज से पूरा समय मिलता है, लेकिन पता नहीं वो भगवान के दर्शन करने क्यों नहीं जाते हैं। अपने घर क्या करते हैं? पता नहीं, मुझे अपने घर में किवाड़ बंद करके कुछ करते रहते हैं। लेकिन किवाड़ बंद करके वो किसकी पूजा करते हैं? महाराज, उन्होंने एक चित्रपट रख रखा है, वो उसी की पूजा करते रहते हैं और सारे दिन उसी की सेवा करते रहते हैं। महामंत्री जी महाराज, एक बार उन्हें दोषी मानने से पहले उनका भी पक्ष जान लेना चाहिए। बिल्कुल महाराज। प्रधानमंत्री विठल दास को राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश और संदेश दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री जी शीघ्र ही सभा में पधारिए, आपको महाराज ने याद किया है। नैन भरे अनुराग सो चित्त लाडली रूप, आए गए बीठल तहां सभा विराजत भूप। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आओ विठल दास। प्रधानमंत्री जी, आपको देख करके हमें लगता है कि आप किसी विशेष कार्य में व्यस्त थे। हाँ महाराज, मैं सेवा पूजा करवे के काजे जावे ही वारो हो। आपको जी सेवक गयो तो मैं यहाँ आपके समीप आए गयो। प्रधानमंत्री जी, क्या आपने अपने घर में कोई मंदिर बना रखा है क्या? नाय महाराज, मेरे घर तो वृंदावन बिहारी की ठाकुर सेवा है और मैं अपने संग में अपने गुरुदेव को एक चित्रहू लाया हूँ।
मैं उनकी सेवा में नित्य ही लगो रहूं। प्रधानमंत्री जी, अब आप सावधान होकर के हमारी बात सुनिए। आपके ऊपर यह आरोप है कि आप रणछोड़ राय द्वारकाधीश के दर्शन के लिए नहीं जाते। आपका यह आचरण सर्वथा धर्म विरुद्ध है। क्षमा करें महाराज, ये बात सत्य है, मैं द्वारकाधीश दर्शन करवे नहीं जाऊं। मैं अपने गुरुदेव की, अपने ठाकुर जी की सेवा में लगो रहूं, परंतु ये मेरा आचरण धर्म विरुद्ध कदाप नहीं है। राजपुरोहित, ठीक है, ये इनका अपना नियम है, अपना नियम आचरण ये घर में करते हैं, वो घर का विषय है, लेकिन ये धर्म का विषय है। और धर्म में तो सभी देवता, सभी मंदिर माननीय होते हैं, इनको जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है शास्त्र मत से शायद ये हमें प्रमाण दें कि ये कौन सी उपासना में चल रहे हैं, कौन सी इनकी संप्रदाय है, ये ऐसा क्यों करते हैं, हमको बताइए। गीता से बताइए, वेद से बताइए, रामायण से बताइए, पुराण से बताइए। अरे किसी को अवसर तो दो, तभी तो कुछ बताएगा कोई। पंडित जी, ना तो मुकु कछु शास्त्रन को ज्ञान है और ना मैं कछु विद्वान हूँ, पर मैंने आप जैसे विद्वानन के शरणन में बैठ के यह सुनो है कि गीता में भगवान ने अनन्य भक्ति को ही सर्वोत्तम स्थान दियो है। तो बात की बात है, गीता तो हमने भी पढ़ी है महाराज जी। बोलो। हम भी ब्राह्मण हैं। केवल महाराज कहो, महाराज जी नहीं। महाराज, गीता हमने भी पढ़ी है, और गीता वेद का सार है, और गीता में तो ना जाने क्या क्या लिखा है, लेकिन किसी धर्म पर चोट नहीं मारी है। धर्म लगता सभी है प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि गीता इन्होंने ही पढ़ी और सुनी है। आप सब लोग गीता से बिल्कुल अपरिचित हैं। मेरो कहवे को आशय ये नहीं है पंडित जी, अपने प्रभु में सब रखे। मैं यह कह रहे हूँ कि भगवान ने सर्वोत्तम स्थान अनन्य भक्ति को ही गीता में प्रदान करो है, और अनन्य भक्ति को अर्थ कहा है मैं आपको बताऊं। अपने प्रभु में सब लखे, जेते भगवत रूप, अनन्यताया सो कहे, पावे भक्ति अनूप। अनन्य भक्ति को अर्थ यही है कि अपने भगवत स्वरूप में सब भगवत स्वरूपन को दर्शन करें, यही अनन्य भक्ति है। राजा कहो तब कोप कर, वाणी जाल बिछाए, चाहत फसवत सभा को, मति सबके भरमाए। प्रधानमंत्री जी, आप इस सभा को अपने बाक जाल में फंसाने की चेष्टा न करें। साफ साफ बताएं कि आप हिंदू होते हुए भी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए क्यों नहीं गए। द्विविध मनोहर रूपवती श्री राधा वल्लभ लाल, तिनको मैं सेवक सदा, पर होती नहीं के ख्याल। महाराज, तिन्ही में निरखूं सदा भगवद रूप अनंत, सिंचन करी जो मूल को पत्र पुष्प रस बरत। महाराज, द्विज मनोहर श्री राधा वल्लभ लाल जी को मैं उपासक हूँ, मैं उन्हीं की उपासना में लगो रहूं। जैसे वृक्ष की जड़ सींच वेशों, पत्र पुष्प आदि सब हरे भरे है जाएं, ऐसे ही मैं अपने इष्ट में ही और सब भगवत स्वरूपन के दर्शन करतो रहूं। यही सिद्धांत को मान के मैं द्वारकाधीश दर्शन करवे नहीं जाऊं। राजा कहो जो व्यंग करे, दिव्य रूप गोदास, चार भुजारण छोड़ प्रभु याही तेजोदास। सुना आप लोगों ने, अब समझे हम इनके सिद्धांत को। ये द्विभुज रूप के उपासक हैं, इसलिए चतुर्भुज रूप रणछोड़ राय के दर्शन के लिए नहीं जाते।
सब ही पूज्य मानो सदा भगवद रूप अपार, निज प्रभु में देखूं तिन्हें यह भक्ति रस सार। महाराज, मैं अपने इष्ट में ही द्वारकाधीश और सब भगवत स्वरूपन के दर्शन करते रहूं, या में ही सब भगवत स्वरूप प्रसन्न रहे हैं। तब को प्यो अतिशो महाराजा, संग जिते हैं कुटिल समाजा। मन माने तुम मत जो बखाने, रंचक सार वस्तु नहीं जाने। प्रधानमंत्री जी, आप जो कुछ कह रहे हैं ये आपका सिद्धांत मनमाना और कल्पित सिद्धांत है। शास्त्रीय सिद्धांत से आप बिल्कुल ही अपरिचित और अज्ञान हैं। जो पे निष्ठा असुर मानी, काहे विपिन छाण मति मानी। वृंदावन तुम ही सदा अनुकूला, आए यहाँ के ने अति भूला। अगर तुम्हारा यही सिद्धांत तुम्हारी दृष्टि में सत्य है तो फिर आपको वृंदावन से यहाँ जूनागढ़ नहीं आना था। आपने यहाँ आकर के बहुत बड़ी भूल की है। यह सिद्धांत सार तुम जानो, हठ नाइन यह भक्ति मानो। मैं नाई यह कल्पित कीनो, मम गुरु उपदेश ही रंग भेनो। महाराज, आप याकू मेरी हट बता रहे हो, यह मेरी हट नहीं है, और यह सिद्धांत ना मैंने अपने मनते कल्पित कीनो है, यह तो मैंने अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त करो है। गुरुवाय सुमानी यहाँ आयो, वचन प्रमाण सुनत चित लायो। रोम रोम बम विपिन अनुपा, युगल प्राण ही ये मम भूपा। और महाराज, मैं अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा पाए के ही यहाँ आयो हूँ। मेरे रोम रोम में श्री वृंदावन वास करे है। मेरो एक हु रोम ऐसो नहीं है जामे कि वृंदावन को प्रकाश नहीं फैल रहे हुए, और मेरे हृदय में मेरे प्रिया प्रीतम श्री राधा वल्लभ लाल निवास करे हैं। क्षमा करें महाराज, आप मुझे क्षमा करें। आज से पहले मैंने राज्यसभा का ऐसा अपमान कभी होते हुए नहीं देखा। क्या महामंत्री जी, आपने इस सभा को गमारों की सभा समझ के रखा है? रे बीठल तू हट अति, तो ही न बोलत ध्यान। रोम रोम वृंदा विपिन कसराज ही अज्ञान। बीठल दास, तुम जो बात कर रहे हो हठ पूर्वक ये उचित नहीं है। अरे अज्ञानी, क्या किसी के रोम रोम में वृंदावन का निवास हो सकता है? ये कदाप संभव नहीं। बिगड़ो नृप भृत्यन सो कहो। महाराज, क्यों तुम जो बोले हो क्या सोच समझकर बोले हो? हाँ महाराज, मेरे प्रत्येक रोम रोम में वृंदावन को प्रकाश भर रहे हो है। महाराज, ये विठल दास जी कह रहे हैं रोम रोम में इनके सारे शरीर में वृंदावन का वास है, तो इसकी परीक्षा की जाए, देखा जाए। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम जरा वाणी पर संयम रखो, शांत रहो। जो कुछ देखना है मैं स्वयं देखूंगा। महाराज, मैं जो कछु कह रहे हूँ वह सब सोच समझ के ही कह रहे हो। मेरे प्रत्येक रोम में वृंदावन को प्रकाश फैल रहे हो। देखहु विपिन आज इन नैना, नातर दंड ही करहु अछेना। मंत्री, बिगड़ो नृप भृत्यन सो कहो, खोलहु वस्त्र विपिन दुर्गय हो। ये बीठल दास बात बात पर हट की बात कर रहा है। आज हम देखना चाहते हैं, इसके वस्त्रों को उतारो, हम भी तो देखें कि इसके राम राम में किस तरह वृंदावन का निवास है। क्षमा करें महाराज, सेवक की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने वस्त्र स्वयं ही खोल दूंगा। और हे मेरे गुरुदेव, बीठल दास जी महाराज, मेरे गुरुदेव, हे गुरुदेव। बीठल तब निज वस्त्र उठाए, श्री हरिवंश कृपा रस छाए। हे मेरे गुरुदेव, रोम रोम द्रम लता सुहाई। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। तब
सुहाई त्रिविध पवन रहे गुरुदेव। सुखदाई श्री यमुना को झलमल नीरा सुभग मनोहर पावन ये क्या हो रहा बोले श्री है? राधा वल्लभ लाल की श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु। अरे नटवर लाल जी, ओह, ये तो अद्भुत प्रकाश हो रहा है। अरे हमारी आंख बंद हो गई है। अब ऐसा लगता है हम बाजी हार गए, हमारे प्राण जाने वाले। भगलो विठल देह विपन भय भई, जहाँ तहाँ छवि दर से नित नहीं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? यह दिव्य प्रकाश बीठल दास के रोम रोम में द्रुम लता, अद्भुत द्रुम लता, और इधर ये यमुना का जल, वृंदावन झल कनि निरखी, ये यमुना का जल, वृंदावन झल कनि निरखी। इधर श्री विठलदास जी महाराज के जब रोम से श्री ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हुए और श्री राधा वल्लभ लाल श्री हित महाप्रभु के अंक में विराजमान हैं, ये दर्शन जब राजा ने किया तो राजा के चित्त पर एकदम से प्रेम की दशा प्रकट हुई और बार बार अपने आपे को महाराज धिक्कारने लगे। वृंदावन झल कन निरख अरुदम कन मणिहीर। दिव्य श्री धाम वृंदावन की अद्भुत शोभा श्री विठलदास जी महाराज के श्री अंग में प्रकट हुई। ये क्या हो रहा है? दिव्य द्रुमलता और ये यमुना जल कितना उज्जवल है, इसके सामने अमृत भी तुच्छ लगता है। और ये द्रुम जो दिखाई दे रहे हैं इनके स्त्री अंग में, इन द्रुमों के सामने देवताओं का वह कल्प वृक्ष भी फीका लगता है। अहो मधुर धुन बंसी सोहे श्रवणन रौर प्राणन को मोहे। ये बंसी की मधुर ध्वनि कानों के मार्ग से हृदय में उतर रही है और ये मेरे प्राणों को मोहित कर रही है। सत सत रवि को तेज बिराजे निरख नैन मुदत द्युति भाजे। और ये मैं क्या देख रहा हूं? ये दिव्य प्रकाश मानो तो सैकड़ों सूर्य एक साथ यहाँ प्रकाश कर रहे हो। इस प्रकाश यमुना से नीर स्वच्छ झलकावे अमृत हूँ उपमा नहीं पावे। ये तो सब आ गया समझ में कि कोई भी इनकी उपमा में समता नहीं पा सकता। जह लेकिन ते द्रुम बेले रही है। ये दिव्य प्रकाश मेरे नेत्रों के लिए असहनीय हो रहा है। मेरे ये नेत्र बंद होते जा रहे हैं। मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे अपराध को क्षमा करें। मुझसे जो ये भूल हुई है उन चुगलखोरों के कहने पर हुई है। मेरे अपराध को क्षमा करें, क्षमा। क्षम बहु विठल दास जू मोमति मूढ़ अजान कर जोरे बिन बहु तुम्हें देहो क्षमा को दान। और इस प्रकार महाराज श्री विठलदास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बार बार उनसे क्षमा याचना करते हैं कि आप मुझे क्षमा करें। आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उन लोगों के कहने पर मैंने भी विवेक से काम नहीं लिया, अनायास उन्हें दोषी मान बैठा। मेरे लिए बार बार धिक्कार है। राजा को किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक स्वयं अपनी बुद्धि से और अपने नेत्रों से देख करके बुद्धि से निर्णय न ले, उससे पहले कोई ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। और क्षमा क्षमा विठलदास जी। अरे अरे महाराज, आप ये कहा कर रहे हो? यह आपको शोभा नहीं दे है। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपको सेवक हूँ, आप ऐसे मत करो। नहीं, आज से मेरा स्थान आपके चरणों में ही है। विठलदास जी, मैंने जो अपराध किया है इसका मैं पश्चाताप करता हूं, लेकिन उन चुगलखोरों के कहने पर मैंने आपका अपमान किया है। मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया। महाराज, आप ऐसे मत कहो। आप मेरे स्वामी हैं और स्वामी ही रहेंगे। नहीं, आज तक आप मेरे सेवक थे, मैं आपका स्वामी था, लेकिन आज से आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। जय हो जय हो जय हो। महाराज, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। आज्ञा करें, प्रार्थना नहीं आदेश करें। आपके समक्ष ना तो
उन पंडित जी को कछु दोष है, उनने जो मेरी आपके समक्ष चुगली करी उनको कछु दंड नहीं मिलना चाहिए। धन्य या है। में ना तो उनको कछु दोष है और ना ही आपको कछु दोष है, और मेरे लिए आप आज्ञा दें। अब मैं घर जाके अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करूंगा। आप धन्य हैं, आपका स्वभाव और आपके सिद्धांत, आपके गुण किसी भी तरह मेरी वाणी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप धन्य हैं। अच्छा चलिए। बोले श्री विठलदास जी महाराज की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय राधा वल्लभ हितो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बंचंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ हितो हरिवंश, जय